पाकिस्तान में आज दो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक हुई हमारे सिलेक्शन जो पैनल है पीसीबी का, उसके मेंबर और फॉर्मर हमारे कैप्टन भी मिसबाउल हक की। और मिसबाउल हक पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अथॉरिटेटिव किस्म का नाम है, ये छोटा मोटा नाम नहीं है। दूसरा नाम है शाहीन शाह अफरीदी का। दोनों से क्वेश्चन हुआ रिलेटेड टू बाबर आजम की कप्तानी। पिछले दिनों में आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बात डिस्कस हो रही थी कि बाबर आजम को वाइट बॉल क्रिकेट का भी कप्तान बनाने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने बड़ा सिंपल सा एनालिसिस दिया था अपना कि पंजाबी मतलब वही तुसी छितर खा के बाज आना है, तुसी बंदे दे पुत्र क्यों नहीं बनते। मेरा उसके ऊपर ये एनालिसिस था। आई वॉज नॉट इन दी फेवर ऑफ बाबर आजम गेटिंग वाइट बॉल कैप्टनसी। बड़ी प्लेन स्ट्रेट प्लेन फॉरवर्ड। हम मुझे पता है उसकी 50-60 की जिसे कहते हैं विन परसेंटेज है, उसने कप्तानी की भी हुई है, सारा कुछ है, मौका नहीं है। ये गलत होगा शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी और बाकी पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट के साथ भी। मिसबाउल हक ने तो कैटेगोरिकली साफ इनकार कर दिया। मिसबाउल हक कहते हैं कि ना ये बात डिस्कस हुई है, ना इस बात का किसी ने मशवरा दिया, ना इस इवन ये किसी के जहन में ख्याल भी आया है। अब मिसबाउल हक, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है और ये सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नेक्स्ट जो भी कप्तान बनाना हो उसको नॉमिनेट करती है या वो बताती है पीसीबी के चेयरमैन को कि इस बंदे को ना बनाना है अगला कप्तान। मिसबा भाई की ये बात सुन के ना पहले तो मेरे लबों पर आया हल्का सा तबस्सुम। अबे तबस्सुम मुस्कुराहट को कहते हैं, तुम किधर तबस्सुम के चले गए हो। क्योंकि ये बिल्कुल वही बात है कि छोटे मियाँ साहब कहें कि गवर्नमेंट तो तेरा भाई चला रहा है, ठीक है ना। तो वो हमें पता है कि कप्तान असल में कहाँ से चेंज होता है, उसको छोड़े। तो मिसबा भाई ने तो कैटेगोरिकली साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं चेंज हो रहा। ओके, लेकिन मिसबाउल हक की बात को अब टेक्निकली सीमेंट करना चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी को। तो शाहीन शाह अफरीदी का पता क्या जवाब था जब उनसे पूछा गया कि सुना है कप्तानी चल रही है फिर ओडीआई की, कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा अभी तक तो मैं ही हूँ। ये शाहीन की एग्जैक्ट वर्ड है कि अभी तक मैं ही कप्तान हूँ, अभी तक। यार उसको कंफर्म कर दें, उसको कंफर्म कर देंगे यार आप 2027 के वर्ल्ड कप में आप ही हो हमारे कप्तान। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अभी कप्तान चेंज करेंगे या कुछ और इस किस्म का डिसीजन लेंगे ना, वो डिज़ास्टर होगा। शाहीन जैसा तैसा भी है, लेकिन ये उसके साथ ज़्यादती है कि आप इतने बड़े एक मेजर इवेंट से साल डेढ़ पहले उसको कप्तानी से चेंज कर दें। और वो ठीक चल रहा है, ओडीआई वो ठीक चल रहा है, उसको दें लॉन्ग रन, उसको कप्तानी दें, उसको पक्का करें 2027 के वर्ल्ड कप तक। मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपने अभी तक शाहीन को पक्का क्यों नहीं बताया हुआ। वो बेचारा अभी बीच में झूला है, वो लारे लगा हुआ है, उसको पता समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं अगली बार झूले पे आगे जाऊंगा तो पता लगे पीछे से तका आया और मैं धड़ाल करके आगे जा गिरा, या पीछे की तरफ उसको स्विंग हो गया तो नीचे ज़मीन नज़र आनी शुरू होगी तो पता चला मैं तो बहुत ही हवाओं में आ गया हूँ। ये काम ना उसके साथ करें, उसको पक्का करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपके कप्तान को अपनी कप्तानी की ड्यूरेशन का ही नहीं पता, ड्यूरेबिलिटी का ही नहीं पता। यार वो क्या कॉन्फिडेंस के साथ कप्तानी करेगा, बताएं ज़रा मुझे। ये ज़्यादती है शाहीन के साथ। जिसके साथ ज़्यादती होगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं बोलूँगा कि ये उसके साथ ज़्यादती है। ये शाहीन के साथ ज़्यादती आप कर रहे हैं कि आपने उसे कंफर्म नहीं किया हुआ। उसको पक्का ठक्का कंफर्म करें। मैं तो कहता हूँ उसको स्टाम्प लिख कर करवा दें 100 रुपये वाला कि भाईजान आप वर्ल्ड कप 2027 और उससे पीछे आप ही हैं कप्तान, कोई कप्तान शप्तान हम नहीं चेंज कर रहे। आप लड़कों को सिलेक्ट करके खिलाएं और अपने आप को रेडी करें फॉर वर्ल्ड कप 2027। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। वो बेचारा मुस्कुराहट के साथ कह रहा है कि अभी तक तो मैं ही हूँ। ये तो बेचारा, ये तो उस औरत वाली कहानी हो गई है कि जिसकी औलाद नहीं है तो उससे पूछोगे तेरे शोहर का दिल नहीं करता दूजा ब्याह करन ते, तो वो भी आगे से झेंप के कहती है नहीं उन्होंने कभी कहा तो नहीं। ये वही वाला हिसाब है भाई, मेहरबानी करें। दूसरा, बाबर आजम को आपने दे दिया ना इंग्लैंड की में ये रेड बॉल की कैप्टनसी करने दें, बस बात ख़त्म। वो इंग्लैंड का टूर है, इतना इंपॉर्टेंट टूर है। वो भी भाई इंग्लैंड में वैसे ही माशाल्लाह अच्छा खेलते हैं। उनके टेस्ट क्रिकेट में भी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बैटिंग एवरेज उनकी इंग्लैंड में ही है, ठीक है ना। तो वो इंग्लैंड में ही प्लेज वेल। और अगर आपको याद हो तो जब ये नवे नवे आए थे ना वो भी भाई T20 क्रिकेट में,
तो वो जो थी ना अपना अल्लाह आपका भला करे, ये वाइटलिटी ब्लास्ट और T20 ब्लास्ट, इसमें उन्होंने, मुझे याद नहीं डर्बी शायर थी कि कौन सी थी यार, नॉटिंघम शायर थी कोई थी, उसके लिए उन्होंने 2 सीज़न बड़े तगड़े लगाए थे T20 के। ओ सर 140 समथिंग के स्ट्राइक रेट के साथ बॉबी भाई ने रन्स भी किए थे और एवरेज भी अच्छी थी और स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। तो इंग्लैंड में ना बॉबी भाई का जिसे कहते हैं बल्ला चलता है। अब बस उनकी इंजरी का थोड़ा सा है, तो मुझे तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि बॉबी भाई की इंजरी इतना बड़ा कंसर्न ही नहीं है। आई एम वेरी मच होपफुल कि वो काउंटी 11 के अगेंस्ट जो प्रैक्टिस मैच है वो आपको उसमें भी एक्शन में नज़र आएंगे। और अगर उन्हें लगता है 19-20 का कोई मसला है तो कोई नहीं, रेस्ट मारो, क्या है, साइड गेम ही है ना, और ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट में आप फुली फिट हमें चाहिए, तीनों टेस्ट मैचेस में, लीड्स, लॉर्ड्स एंड देन बर्मिंघम। अच्छा दूसरा बाकी आप अपना बेस्ट दें, बस बात ख़त्म, छोड़ें ये कप्तानी शप्तानी। मैं तो बॉबी भाई के बिल्कुल तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनने के फेवर में नहीं हूँ। मैं तो उसके टेस्ट कप्तान बनने के फेवर में नहीं था, सारी दुनिया को पता है। ये अलग बात है कि टेस्ट कप्तान बन के उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, जैसे अब्दुल्ला शफीक के बारे में कहा जा रहा है कि इट वॉज बाबर आजम डिसीजन कि यार अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए, ठीक है ना। और वो बॉबी भाई की किस्मत भी अच्छी है कि अब्दुल्ला शफीक उस टाइम था भी वेस्ट इंडीज़ में, वो ग्लोबल सुपर लीग खेलने गया हुआ था। तो एक तो वो बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ। बस ये इमामुल हक का देख लें बॉबी भाई क्या करना है। वो बात वही है कि उनका फेलियर जो है ना, कंधों पे आप ही के आएगा बोझ, बस आप वो देख लें। मुझे और कोई इतनी टेंशन नहीं है। बाकी तो बाबर आजम ठीक है डिसीजन ले रहा है। इवन कि वो बाकी वो अब्बास को जो ड्रॉप करने का डिसीजन था, वो आपको पता है पहले तो कह रहे थे कि ब्लंडर है, बाद में कह दिया कि बड़ा कोई टेक्टिकल जीनियस किस्म का डिसीजन बाबर आजम ने लिया, इतना बड़ा रिस्क लिया अब्बास को ड्रॉप करने का, बट इट पेड बैक। और हाँ सही है, जो कि मुझे तो लगता है कि अब्बास भाई को सेकंड टेस्ट मैच में होना चाहिए था, बट डजेंट मैटर। अब आएगी असल कहानी। इंग्लैंड में फास्ट बॉलर्स होंगे उनके, वो तगड़ी बॉलिंग करेंगे। तो आई होप कि बॉबी भाई और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो उसका मुकाबला करे। बाकी कप्तानी शप्तानी को बॉबी भाई को साइड पे कर देना चाहिए अपने दिमाग से। वाइड बॉल की कप्तानी, शाइन चल रहा है, पीसीबी को उसको पक्का करना चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। और जहाँ तक T20 इंटरनेशनल्स की बात रह गई, वहाँ पर सलमान अली आका कप्तानी कर रहे हैं। एशियन गेम्स में हमने डालना है साहिबजादा फरहान को एज ए कैप्टन। तो बात की जब T20 इंटरनेशनल दोबारा स्टार्ट होंगे तो तब की तब देखी जाएगी। वैसे अगर फरहान अच्छा करता है एशियन गेम्स में तो वाई नॉट के फरहान को भी कंटिन्यू किया जा सकता है। फरहान केड़ा थता है, अगर फरहान अच्छी कप्तानी एशियन गेम्स में कर जाता है तो वाई नॉट कि उसको प्रॉपर T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान बना दिया जाए। सबसे ज़्यादा गेम उसी ने पॉलिश की है अपनी, बाकियों ने तो नहीं की इतनी। मैं आपको बता रहा हूँ उसने बहुत काम किया है अपनी बैटिंग के ऊपर फरहान ने। तो बस ये छोटा सा यार एक मुद्दा है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा आई थिंक सो डिबेट नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम को सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट की कप्तानी और रेड बॉल क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। बाकी बातें जो है ना वो बात की है। पीस आउट।